कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी रायपुर की तरफ से एक सूचना प्रकाशित की गई है। यह सूचना दरअसल 21/12/2023 की डेट पे प्रकाशित की गई थी और इस सूचना में जिला आयुर्वेद अधिकारी रायपुर की तरफ से औषधालय सेवक, चौकीदार और स्वच्छक, ये 3 पदों के लिए जिन लोगों ने आवेदन प्रस्तुत किया था उन्हीं को संबोधित किया गया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। इस विज्ञप्ति के माध्यम से एक सूचना प्रकाशित की गई है जिसे कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी रायपुर की तरफ से ये नोटिफिकेशन के फॉर्म में दिया गया है। इसमें कहा गया है कार्यालय का विज्ञापन क्रमांक स्थापना 2023/2725 दिनांक 16/5/2023 यानी कि 16 मई 2023 को ये विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। और जो ग्रेड 4 की यानी कि चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पद थे जिनमें स्वच्छक था, चौकीदार पुरुष और औषधालय सेवक, इन कैटेगरी में एप्लीकेशन मंगाए गए थे और इसमें जो चयन किया जाना था, जो सिलेक्शन प्रोसेस था, उसमें मेरिट को पोजीशन बनाना था, मतलब प्रावीण्यता के आधार पर आपका चयन किया जाना था। अनेक अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया है और आवेदन के साथ जो संलग्न शैक्षणिक योग्यता है उसमें प्रमाण पत्र में ग्रेड दिखाया गया है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि CBSE में और उसके अलावा कुछ दूसरे बोर्ड्स में जो प्राप्तांक है वो ग्रेड में दिखाए जाते हैं, तो इसकी वजह से प्रावीण्यता सूची में इनको स्थान दे पाना संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो प्रावीण्यता सूची बनाई जा रही है या बनाई जाएगी उसमें अंकों के आधार पर प्रावीण्यता तय करनी है, तो ग्रेड के बेसिस पे प्रावीण्यता बना पाना संभव नहीं है। तो इन अभ्यर्थियों को शैक्षणिक संस्था से कक्षा 8वीं के प्राप्तांक व पूर्णांक अथवा प्रतिशत दर्शित कर दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 23 जनवरी तक का समय प्रदान किया गया है। तो ऐसे आवेदक जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया है और आवेदन करने के बाद अगर उन्होंने अपने अंक सूची में ग्रेड सिस्टम से अपना प्राप्तांक प्रदर्शित किया है तो उनके लिए एक मौका है 23 जनवरी 2024 तक वे अपने ग्रेड को परसेंटेज में कन्वर्ट करा लें, पूर्णांक और प्राप्तांक के बेसिस पर अपने स्कूल जाएं, स्कूल में इस बात का प्रमाण पत्र बनवा लें और उसे फिर आवेदन के साथ संलग्न करें ताकि उनका नाम प्रावीण्य सूची में जोड़ा जा सके या प्रावीण्यता सूची में उनको स्थान दिया जा सके। निर्धारित तिथि तक अगर अभ्यर्थी इस तरह का परिवर्तन करा के प्रतिशत दर्शित शैक्षणिक योग्यता का कोई प्रमाण पत्र या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है तो उनको अपात्र मान लिया जाएगा और उसके बाद उनका नाम सूची से बाहर कर दिया जाएगा। एक तरह से पद पूर्ति के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी और आपका नाम अपात्र होने के कारण उस सूची से बाहर हो जाएगा। तो अगर आप इस आवेदन के बाद गंभीर हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी मार्कशीट में अगर ग्रेड है तो उस ग्रेड को आप प्राप्तांक को प्रतिशत में कन्वर्ट करा लें और अंकों के आधार पर कन्वर्ट कराने के बाद आवेदन को पुनः जमा कर दें। उसके लिए समय दिया गया है 23 जनवरी तक का। तो 23 जनवरी 2024 के पहले आप ये काम कर लें ताकि आपके आवेदन को प्रावीण्यता सूची के साथ जोड़कर देखा जा सके। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। नई जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।